This is a story I've been meaning to tell since a long time, but never got around to do it. The silence of Tungnath. वीर बजरंगी हरे हरे महादेव। बैग पे लग गई राइट कैमरा ले भाई। भाई ये तो टाइट है भाई, ये बढ़िया है। वो भी आ जाओ। क्या है बाहर में। It was January 2025 when we planned for a random trip to Tungnath. मुझे आइडिया भी नहीं था कि इस जगह की हिस्ट्री और खासियत क्या है, बट आई वॉज इन अ डेस्परेट नीड फॉर अ गेट अवे, हेंस द ट्रिप। अगर मैं शुद्ध हिंदी में इस ट्रैक को डिफाइन करूं तो ये बर्फ़ से ढकी चोटियों के बीच बादलों को चीरती हुई एक ट्रेल है। दिस इज़ नो ऑर्डिनरी जर्नी बट अ सोल स्टिरिंग स्पिरिचुअल जर्नी। उत्तराखंड जो देवभूमि भी है, वहाँ पर बसा तुंगनाथ मंदिर दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है और पंच केदारों में से एक है। ये मंदिर सिर्फ पहाड़ों की ऊंचाई नहीं बल्कि श्रद्धा की गहराई को भी मापता है। जैसे जैसे कदम आगे बढ़ते हैं, ठंडी हवाओं में गूंजते ओम नमः शिवाय के मंत्र हमारी आत्मा को शुद्ध कर देते हैं। ये जर्नी सिर्फ एक ट्रैक नहीं बल्कि अपने आप में एक पूरा एक्सपीरियंस है, प्रकृति, आस्था और साहस के संगम का, जो हर श्रद्धालु को शिवत्व की अनुभूति करा देता है। वीर बजरंगी हरे हरे महादेव। अच्छा, इस ट्रिप पर वैसे तो मैं और मेरी दोस्त मंजू ही गए थे, लेकिन रास्ते में हमें कुछ बहुत खास और प्यारे लोग मिल गए। लेट मी इंट्रोड्यूस, शी इज़ मंजू who took me to this trip. फाइनली हम दोनों के अब्बा मान गए और हम तुंगनाथ आ गए। And he is हिमांशु। हिमांशु की एक डिजायर थी, ये लड़की अगर गिर जाए तो मेरी ट्रिप सफल हो जाएगी। भगवान सुन लेते हैं। he is मोहित, उत्कर्ष, हाथ कर लो यार, तुम ना जाना है। ठीक है 1 2 गुंजन, रोहित and some other friends. पता नहीं। और ये है the majestic तुंगनाथ। जो ऋषियों के मंत्र की गूंज और कई दिव्य कथाओं का साक्षी है। यहीं से पंच केदार की पौराणिक कथा भी शुरू होती है और यहीं से पश्चाताप, भक्ति और मोक्ष का रास्ता मिलता है। लेकिन आपको पता है कि इस पंच केदार की कहानी महाभारत काल से जुड़ी है? नहीं, मैं बताती हूँ। जब कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए कौरव और पांडव आमने सामने थे, तब पांडवों ने अपने चचेरे भाइयों को हराया और मार डाला। युद्ध में जीत तो मिल गई, लेकिन दिलों में अपराध बोध गहराई से बस गया। अपने ही भाइयों की हत्या और ब्रह्म हत्या का पाप उनके सिर चढ़ गया था। इसके प्रायश्चित के लिए पांडवों ने अपना राजपाट तक त्याग दिया और भगवान शिव के शरण में जाने का फैसला किया। पांडव सबसे पहले शिव की नगरी काशी पहुंचे, लेकिन युद्ध में हुए रक्तपात और छल कपट से क्रोधित महादेव ने उनसे मिलने से मना कर दिया और उनसे बचने के लिए एक बैल का रूप लेकर गढ़वाल हिमालय की ओर चले गए। पांडव भी भगवान शिव को ढूंढते ढूंढते गढ़वाल की तरफ आ गए और ऐसे ही कई दिनों तक महादेव की तलाश करने के बाद एक दिन भीम ने गुप्त काशी में एक दिव्य बैल को चरते देखा और वो समझ गए कि ये तो बस महादेव हैं जिनको ढूंढते हुए वो लोग यहाँ तक आए थे। गुप्त काशी का मतलब है छिपी हुई काशी। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ शिव पांडवों से छिपे थे। जैसे ही भीम ने दिव्य बैल को देखा, उन्होंने तुरंत बैल का पूंछ और पिछले पैर को पकड़ लिया ताकि वो भाग ना सके। लेकिन महादेव भी खुद को बचाने के लिए पृथ्वी में विलीन हो गए और 5 अलग अलग जगह पर प्रकट हुए। केदारनाथ, जहाँ उनका कुबर यानी हम प्रकट हुआ, तुंगनाथ जहाँ उनके आर्म्स और चेस्ट प्रकट हुए, रुद्रनाथ जहाँ उनका चेहरा प्रकट हुआ, मध्य महेश्वर जहाँ उनकी नाभि और पेट प्रकट हुए, कल्पेश्वर जहाँ उनके केश यानी बाल प्रकट हुए। महादेव की इस लीला का साक्षी बनने के बाद पांडवों ने इन 5 जगहों पर मंदिर बना दिए, जिसे आज हम
पंच केदार कहते हैं। इसके बाद पांडवों ने अपने पाप से मुक्ति पाकर केदारनाथ में ध्यान लगाया, यज्ञ किया और स्वर्गारोहिणी के रास्ते स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए, जहां उन्हें मोक्ष मिला। लेकिन अभी तो हमारा चंद्रशिला का ट्रैक बाकी था, जो तुंगनाथ से भी ऊंचाई पर है। ये जर्नी तुंगनाथ से शुरू होकर चंद्रशिला पीक तक पहुंचती है। दिस वॉज द टफेस्ट पार्ट ऑफ द क्लाइंब, बट कंप्लीटली वर्थ द एफर्ट। चंद्रशिला से इतना प्यारा सनराइज और सनसेट दिखाई देता है दैट इट फिल्स द सोल विद डिवाइन पीस एंड अमेजिंग एनर्जी। प्लस द व्यू फ्रॉम द टॉप वॉज ट्रूली ब्रेथटेकिंग। इट हैज़ मजेस्टिक हिमालयन पीक्स, अ कॉस्मिक साइलेंस, हवाओं की आवाज़ और श्रद्धा की गूंज। पहुंच गए, मानसी आ जाओ। चंद्रशिला को लेकर एक्चुअली कई माइथोलॉजिकल हिस्ट्री भी है। कहते हैं जब भगवान राम ने रावण का वध किया था तो उन पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था, जिसके प्रायश्चित के लिए श्री राम ने चंद्रशिला पर ही भगवान शिव का ध्यान लगाया था और उनके ध्यान से खुश होकर महादेव ने भगवान राम को मोक्ष दे दिया था। ये भी कहा जाता है कि चंद्रशिला की चोटियों पर ही बैठकर रावण ने भी भगवान शिव को खुश करने के लिए तपस्या की थी। कहते हैं चंद्रशिला का संबंध चंद्रमा से भी जुड़ा है। सतयुग में राजा दक्ष ने अपनी 27 बेटियों की शादी चंद्रमा से की थी, लेकिन दक्ष की बड़ी बेटी रोहिणी चंद्रमा की प्रिय थी, जिसके कारण बाकी बेटियां नाराज थीं। इस बारे में राजा दक्ष ने चंद्रमा को समझाया, लेकिन उनके नहीं समझने पर उन्हें क्षय रोग का श्राप दे दिया। इस रोग से मुक्ति पाने के लिए चंद्रमा ने चंद्रशिला की इसी पहाड़ी पर शिव जी का ध्यान किया। उसके बाद से ही शिला का नाम चंद्रशिला रख दिया गया। इसके साथ ही इसे मून रॉक भी कहते हैं। चंद्रशिला पीक से आप नंदा देवी, त्रिशूल, चौखंबा, केदार डोम जैसी प्रोमिनेंट पीक्स का 360 व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस ट्रैक। आई होप नेक्स्ट ट्रिप जब भी आप प्लान करेंगे, these informations will add a little more excitement to your journey. Till then, take care, enjoy, and do subscribe to The Green Eyed Girl.